हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन बेटा गेट 2014 में आया है। 2014 का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, लास्ट फ्यू लेक्चर से हम लोग ट्रेवर्सल का टॉपिक देख रहे थे, है ना। ट्री ट्रेवर्सल हम लोग कर रहे थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। तो वो सब हमने बाइनरी ट्री के लिए पढ़ा था। लेकिन अगर एन एरे ट्री के लिए आ जाए तो, ठीक है, एनएरी ट्री अगर हमारे पास कोई गिवन है और उसके लिए आपसे पूछा जाए प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या होगा, वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे सपोज कर लो n इज इक्वल टू 3 में ले लेता हूँ, तो मतलब ये क्या हो गया, टर्नरी ट्री हो गया। तो हर एक नोड के ज्यादा से ज्यादा 3 चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे बाइनरी ट्री में क्या होता था, n इज इक्वल टू 2 होता था, 2 एरे ट्री, दैट इज बाइनरी ट्री। तो ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एट मोस्ट 3 चिल्ड्रन, एट मोस्ट 3 चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो हर एक नोड के ज्यादा से ज्यादा 3 चाइल्ड हो सकते हैं। सो मैंने कुछ इस तरीके का ट्री सोच लिया। ठीक है। अब मैं इन नोड्स को नंबरिंग कर देता हूँ, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ नंबरिंग कर ली। तो अगर मैं आपसे प्री ऑर्डर की बात करूं, तो कोई टेंशन नहीं। हम कैसे डिफाइन करते थे प्री ऑर्डर में, रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट, है ना। हम ऐसे बोला करते थे बाइनरी में। तो यहाँ पे कोई नया खेल तो होगा नहीं, रूट लेफ्ट राइट है। बट अल्टीमेटली बढ़िया बात क्या है कि जैसे n इज इक्वल टू 3 है, तो आप ये सोच सकते हो कि ये लेफ्ट हो गया, ये मिडल हो गया, ये राइट हो गया एंड सो ऑन। ये हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन है बेटा। सिंपल भाषा में बात करूं, बाइनरी ट्री में लेफ्ट और राइट वाला चक्कर चलेगा, बाकी ट्री में ऐसे नहीं होता। जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। अब ये तो 3 था, अगर मैं 5 एरे ट्री ले लेता, तो जैसे सपोज कर लो ये रूट होगी, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या बोलोगे आप, लेफ्ट मिडल राइट कहाँ है? पांच पांच चाइल्ड हैं एक एक नोड के। ठीक है, तो कैसे करें? तो दिक्कत है। तो प्लीज ध्यान रखना बेटा, लेफ्ट और राइट वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो सिर्फ बाइनरी ट्री में चलती है और कहीं नहीं चलती। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ट्री में चलती है। ठीक है, और किसी ट्री में ये टर्मिनोलॉजी नहीं चलेगी अनटिल अनलेस, हाँ, अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन दे दी फिर तो बात अलग हो जाएगी। आप जैसे वो स्पेसिफिकेशन देने लग जाएं आपको पेपर में कि 3 एरे ट्री है, तो आप वो बोल देंगे कि एक होगा लेफ्ट चाइल्ड, एक होगा मिडिल चाइल्ड और एक होगा राइट चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से वो बोल सकते हैं। स्पेसिफिकेशन दे तो बात अलग है, तो हम मानना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन है, जैसा बनाएंगे जो बोलेंगे वो हमारे को सिर झुका के मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ कह नहीं रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको प्लीज ध्यान रखना बेटा, लेफ्ट राइट वाली कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे नहीं होती। अपने मन से मत बना के बैठ जाना लेफ्ट ये मिडल ये राइट एंड सो ऑन। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैंने बहुत जगह एक्सप्लेनेशंस देखी हैं, बट अब जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एक बार आप वो भी सुन लो, फिर आप खुद से डिसाइड करना कौन सी ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। ठीक है। तो क्या बात समझ में है बेटा, जो मैंने आपको लिख के समझाई है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड बाइनरी ट्री ओनली, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ट्री में चलती है, बाकी ट्री में नहीं होती, जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए। अगर स्पेसिफाई कर देंगे मैं बिल्कुल मानूंगा, स्पेसिफिकेशन नहीं दी तो हम ऐसे नहीं कह सकते लेफ्ट मिडल राइट एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, तो अब वही बात उठेगी ना, फिर यहाँ पे क्या बोलोगे, है ना। तो अब मैं अपनी मर्जी से स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, ये लेफ्ट चाइल्ड, ये मिडिल चाइल्ड, है ना, ये राइट चाइल्ड और ये राइट मोस्ट चाइल्ड। ऐसे आप सोच सकते हो, है ना। तो ये चीज चलो मैं ये मान सकता हूँ कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, ये चीज चलो आप ले आओ अपनी, मतलब यू कैन से डे टू डे लाइफ में, या जनरली हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट मोस्ट हो गया, राइट मोस्ट हो गया। ये तो एकदम जनरल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। बाकी बीच वालों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता बेटा, क्या मिडल है, क्या है, कैसे है, नहीं कह सकता। ठीक है। तो जो थ्री एरे ट्री भी होएगा, उसमें भी आप बोल सकते हो ये लेफ्ट मोस्ट हो गया, राइट मोस्ट हो गया, दैट इज फॉर श्योर। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको मैं 3 लोगों को खड़ा कर दूं तो आप बोल दोगे ना ये लेफ्ट मोस्ट और ये राइट मोस्ट है। वो तो ऑब्वियस है, बिना कुछ कहे आप बोल पाओगे ये सब चीजों को, है ना। और ये चलो 3 है तो फिर आप बोल दोगे कि चलो ये मिडल में भी है। लेकिन फिर वही सारी कहानी शुरू हो जाएगी ना कि अगर 3 चाइल्ड हैं नोड के, तो अगर 2 निकले तो, क्योंकि एटमोस्ट 3 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड होंगे तो फिर कौन सा लेफ्ट, कौन सा मिडिल, कौन सा राइट, समझ रहे हो। अगर ये हो सकता था लेफ्ट मोस्ट और ये मिडिल वाला हो, या फिर हो सकता था 2 ही चाइल्ड हैं अगर, तो ये लेफ्ट मोस्ट और ये राइट मोस्ट हो। तो फिर मैं कहाँ से कैसे पहचानूं, समझ रहे हो ना। 3 में तो मैं बता दूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आइडिया कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको। तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है। स्टैंडर्ड ये आप कह सकते हो कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, वो स्टैंडर्ड है, सबसे लेफ्ट वाला और सबसे राइट वाला, बस। ठीक है। और वो भी तब जब हमारे पास जैसे 3 चाइल्ड हैं, तो हम बोल पाएंगे ये लेफ्ट मोस्ट हो गया, राइट मोस्ट हो गया और ये बीच में मिडिल वाला हो गया। अब जैसे अब 2 ही चाइल्ड दिखाए
आपने, 2 ही चाइल्ड दिखा तो फिर आप कैसे बोलोगे? ये लेफ्ट मोस्ट और ये राइट मोस्ट हो सकता था, या लेफ्ट मोस्ट ये मिडल हो सकता था, या मिडल और ये राइट मोस्ट हो सकता था, कैसा भी हो सकता था। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं मतलब कह पाएँगे कि क्या एग्ज़ैक्टली सिचुएशन हो रही है और क्या हमारे पास सिनेरियो बन रहा है। ठीक है ना? तो बस मोटी-मोटी बात, अब ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। मोटी-मोटी बात क्या है कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड वाली टर्मिनोलॉजी बाइनरी ट्री में चलेगी, बाकी और कहीं नहीं चलेगी, है ना? क्योंकि फिर अगर आपने 3 चाइल्ड ले भी लिए, तो लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट ठीक है, आप बोलने लग जाओगे और बीच वाले को मिडल बोलना शुरू कर दोगे, लेकिन जब 2 चाइल्ड आएँगे तो फँस जाओगे। और ऐसे 5 चाइल्ड आ गए किसी नोड के, है ना? जैसे अगर 5 एरे ट्री हो गया, तो फिर क्या बोलोगे? फिर वही बात है, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये तब ठीक है, आप बोल दोगे कि लेफ्ट मोस्ट हो गया और ये राइट मोस्ट चाइल्ड हो गया। बाकी फिर ये अपने हिसाब से कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे को बनानी पड़ेगी। मतलब कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है। बस मेन बात ये है कि देयर इज़ नो स्टैंडर्ड एट ऑल फॉर ऑल दीज़ थिंग्स। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो अब मेन बात क्या होएगी कि जब प्री ऑर्डर की बात है, तो आप लेफ्ट राइट हम उसमें बोल देते थे, व्हाट यू कॉल इट एज़ इन बाइनरी ट्री। लेकिन अगर जैसे मैं 3 एरे ट्री या 4 एरे या 5 एरे मतलब एन एरे ट्री कितना भी हम लेके जा सकते हैं, तो उसमें फिर क्या करेंगे, है ना? तो प्री ऑर्डर में बिल्कुल स्टैंडर्ड सिंपल बात ये चलेगी, है ना? कि रूट पहले आनी है, रूट और बस ऐसे बोल दो, और उसके बाद ऑल चाइल्ड, बस। चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे कोई भी हो, मेरे को क्या मतलब? पहले रूट करनी है, उसके बाद उसके सारे चाइल्ड कर देने हैं। फिर रूट कर देने, फिर उसके सारे चाइल्ड कर देने हैं, ऐसे बस खत्म। ठीक है? तो ये प्री ऑर्डर हम बड़े आराम से कर लेंगे, और ये इस आप स्टैंडर्ड मान के चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्री ऑर्डर यही कहेगा, रूट लेफ्ट राइट होता था बाइनरी ट्री में, बट लेफ्ट राइट वाली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है नहीं। अगर 3 एरे 4 एरे 5 एरे ट्री आ गया, तो उसमें हम ये टर्मिनोलॉजी फॉलो कर नहीं सकते। तो इतना तो पता है कि रूट पहले आनी है और बाद में ये आने हैं, तो ठीक है जी, रूट और फिर ऑल चाइल्ड, खत्म। ठीक है? हाँ, तो अब इसको अगर मैं बोल दूँ आपको कि आप मेरे को इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल लिख के दिखाओ, तो आप बहुत जल्दी लिख के भागोगे। सबसे पहले 1 करोगे, है ना, रूट, फिर इसके सारे चिल्ड्रन करने हैं, तो सबसे पहले इस चाइल्ड पे आऊँगा, फिर क्या बोलूँगा, हाँ जी, तो इसके अभी और चाइल्ड है ना आगे? अच्छा, तो इस चाइल्ड पे आके पहले इसको करेंगे 2, उसके बाद फिर ये सारे। ठीक है ना? ऑफ कोर्स लेफ्ट टू राइट ही चलना है, उर्दू तो है नहीं, जो राइट टू लेफ्ट चलना शुरू कर दे, लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे, है ना? जैसे यहाँ पे था लेफ्ट फिर राइट, तो ऑफ कोर्स ऐसे ही चलना है हमारे को। तो सबसे पहले 1 कर लिया, उसके बाद फिर इस पे आए, इस वाले चाइल्ड पे आए, मतलब लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे आए, उसके बाद इसको ट्रैवर्स कर लिया, 2 लिख लिया, उसके बाद फिर इधर आ गए, है ना? फिर क्या करा आपने 3, अब 3 के नीचे को और कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे, उसके बाद ये पूरा पार्ट खत्म, फिर इधर आ जाएँगे, 6 को करेंगे, फिर 7, 8, 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 11 करेंगे और फिर 12 करेंगे, बस खत्म कहानी। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दिस 3 array tree। ठीक है? तो अब ये आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हो, है ना? तो जैसे कोई और मैं अगर आपको ट्री दे भी दूँ, तो आपको मेरे ख्याल से परेशानी नहीं आएगी। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, है ना? ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है? 18 हो गया। ऐसे करके मैंने कुछ भी सोच लिया, है ना? क्योंकि एट मोस्ट 3 चाइल्ड थे ना, तो अब मेरे ख्याल से खींचने वाली बात है, आप इसका प्री ऑर्डर बड़ी जल्दी बता दोगे। कैसे करना है, अभी सबसे पहले 1 चलेगा, फिर उसके बाद फिर 2, फिर 2 के बाद फिर नीचे आ जाएँगे 3, 8 इसके सारे चाइल्ड कर लिए, फिर इधर आ जाएँगे 5 पे, है ना? फिर इसके चाइल्ड करेंगे 9, 15 और फिर इधर आ जाएँगे 6, 16, 17, 18 काम खत्म। सो सिंपल, ठीक है? तो अब मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, है ना? तो आप नहीं तो चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो कि सबसे पहले रूट करना है, उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट जो होगा वो ऑल चाइल्ड। तो सबसे पहले रूट तो हमने 1 कर लिया, फिर ऑल चाइल्ड की तरफ जाएँगे 2 पे, इधर आ जाएँगे, है ना? तो 1, 2 ऐसे लिख लो, 2 स्टेप्स हैं, पहले रूट और फिर ऑल चाइल्ड, रूट फिर ऑल चाइल्ड, फिर 1 और फिर 2। तो सबसे पहले रूट को करा, इसलिए 2 लिख लिया। फिर तो सेकंड पॉइंट का क्या मतलब होगा, ऑल चाइल्ड, इस पे टिक लगा लिया ना, फिर ऑल चाइल्ड, तो इधर आ गए। ठीक है ना? फिर इसको पहले रूट कर लिया, इसलिए हमने 3 लिख लिया, फिर इसके ऑल चाइल्ड है ही नहीं, तो लो जी 2 पे टिक मार देंगे, है ना? फिर इधर आ जाएँगे, 1 और 2 लिखेंगे, हाँ जी, तो 1 मतलब 8 कर लिया और 2 ऑल चाइल्ड वो भी हो गए, तो टिक मार लिया, फिर ऊपर टिक मार दिया, ये खत्म हो गया ना, इसलिए एंड सो ऑन। वो रिकर्शन वगैरह आप सबको चलानी आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्री ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही बेटा पोस्ट ऑर्डर भी बड़े आराम से हो जाएगा। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते थे, है ना? यही यही दिखाऊँ? लेट मी यूज़ ए ग्रीन कलर फॉर दिस, ठीक है? हाँ जी, पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर के लिए हम क्या कहते थे, बाइनरी ट्री में लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट, मतलब रूट हमेशा लास्ट में होती थी। अब एनरी ट्री होएगा तो आप बिल्कुल ऑब्वियसली क्या बोल दोगे, पहले ऑल चाइल्ड कर लेना है, ऑल चिल्ड्रन कर लेना पहले, स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 क्या होएगा,
रूट करेंगे। समझ गए ना? चलो भाई, अब यहाँ पे शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई 1 2, है ना? तो सबसे पहले सारे चाइल्ड करने हैं इसके, तो 1 को नहीं करना, सबसे पहले आप इसके चाइल्ड पे आओगे, इधर आगे। हाँ जी, इस नोड को नहीं करना, पहले इसके सारे चाइल्ड करने हैं। तो चाइल्ड भी ऑफ कोर्स लेफ्ट टू राइट ही हम चलेंगे, वो स्टैंडर्ड है ही हमारे पास। तो सबसे पहले 3 4 5 कर लिया। उसके बाद फिर इस पे आएंगे, है ना? फिर हम इसको 2 को ट्रैवर्स कर देंगे। उसके बाद फिर इस वाले चाइल्ड पे आएंगे। 1 और 2 लिख लो पॉइंट, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 1 2 पॉइंट लिख लो बेशक से, हर जगह। जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 पॉइंट का मतलब क्या होगा, इसके सारे चाइल्ड करके आना है। फिर 2 पॉइंट का मतलब क्या होगा, इसको करना है। तो इस 2 वाले नोड पे आए तो सबसे पहले 1 मतलब क्या होगा, इसके सारे चाइल्ड करना है, 3 4 5। और फिर हम क्या कहेंगे, 2.2, क्योंकि 1 पॉइंट हो चुका है, सारे चाइल्ड हो चुके हैं इसके, तो फिर हम 2 को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे भी वही चीज़ बोलेंगे, 7 8 9 और फिर 6। फिर इधर भी बोलेंगे 18 12 और फिर 10 और फिर लास्ट में जाकर के 1 आएगा। दैट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे आ जाइए। इसमें करना चाहते थे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो वो भी हो जाएगा। पहले सारे के सारे हम यू कैन से चाइल्ड करेंगे और फिर ये करेंगे, है ना? तो लिखना है 1 2 या सीधा कर दूं? मेरे ख्याल से तो अब आप इनफ मैच्योर, अब सीधा कर जाओगे। इधर आ जाना, 1 से पहले इधर आ जाना, 2 2 से पहले इधर आ जाना। तो 3 करना है, फिर 8 करना है, उसके बाद फिर 2 करना है, फिर 9 करना है, 15 करना है, फिर 5 करना है, उसके बाद फिर 16 करना है, 17 करना है, 18 करना है, 6 करना है और फिर 1 करना है। दैट्स इट। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे आए, इससे पहले ये पूरे सारे चाइल्ड करके आना, उसके बाद इसको करना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया जी पोस्ट ऑर्डर। तो प्री और पोस्ट में मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट राइट वाली टेंशन हमारे को है ही नहीं। इस बात को समझो आराम से, है ना? हाँ जी, तो क्या कहेंगे कि प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, नो कंफ्यूजन इन एन नेरेटरी, है ना? कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरीके की, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो प्री के लिए क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, रूट करो। और स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ऑल चिल्ड्रन। और पोस्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले करना है ऑल चिल्ड्रन, और उसके बाद क्या कर देना है, रूट कर देना है। क्योंकि रूट लास्ट होता था, बस इतनी याद करो। प्री का मतलब क्या है, रूट पहले। और पोस्ट का मतलब क्या था, रूट लास्ट। तो बस वही चीज होगी। अब आएगा असली मजा बेटा। व्हाट अबाउट इन ऑर्डर? व्हाट अबाउट इन ऑर्डर? इन ऑर्डर के लिए बेटा ध्यान रखना है, नो स्टैंडर्ड। कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं कि कैसे चलना चाहिए एनहेरिटरी में, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला था, रूट इन द मिडल। रूट इन द मिडल, ये बोल रखा था इन ऑर्डर ने। और वो भी कब, जब बाइनरी ट्री होता था, लेफ्ट, रूट और फिर राइट। और मजे की बात क्या है कि लेफ्ट और रूट, लेफ्ट और राइट वाली टर्मिनोलॉजी वो हमारी बाइनरी ट्री में थी, बाकी और ट्री में तो है नहीं। 3 एरे ट्री में आप क्या बोल दोगे, लेफ्ट राइट एंड सो ऑन। भाई जब तक स्पेसिफाई नहीं करूंगा ऐसे अपने आप से नहीं बोलना, है ना? ऐसे 5 एरे ट्री आ जाएगा, फिर 3 एरे में अगर आप करने को सोचो 5 एरे, 6 एरे, 7 एरे एंड सो ऑन, ऐसे तो जितने मर्जी एरे के ट्री बना सकते हो। फिर कैसे बोलोगे लेफ्ट राइट एंड सो ऑन? इतना तो कह पाओगे, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट, बट फिर बाकी खिचड़ी बनती है। तो इसलिए उसमें कोई बाकी ट्री में कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि फिर बीच में घुसानी है रूट, तो कितनों के बाद घुसाऊंगा। बात समझ में आ रही है? और फिर चाइल्ड ना निकले किसी के तो और फंस जाऊंगा। अब जैसे आपको लगता है कि सर हम कर जाएंगे, है ना? जैसे अब जैसे मैं इसी थ्री एरे ट्री की बात करता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन भी थ्री एरे ट्री पे ही आया है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे ये होगी रूट नंबर, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी 1 इन ऑर्डर के लिए आप क्या कह सकते हो, पहले लेफ्ट करना, है ना? उसके बाद फिर रूट करना, फिर मिडल करना और फिर राइट करना। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले लेफ्ट करना, फिर मिडल करना, फिर रूट करना, फिर राइट करना। ये तो कंफर्म है कि लेफ्ट वाला ये ठीक है, राइट वाला राइट मोस्ट एकदम ठीक है। बट अब रूट और मिडल में टेंशन है कि पहले हम रूट करें फिर मिडल करें, या पहले मिडल करें और फिर रूट करें। कंफ्यूजन आ रहा है ना समझ में? ये सबसे बड़ी मुसीबत है बेटा। ठीक है, इसलिए फिर इन ऑर्डर यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फिर उसके हिसाब से हम चल लेंगे, है ना? अच्छा, और मुझे की बात बताऊं, जैसे आप थ्री ऑर्डर, जैसे एनएरी ट्री है, सॉरी थ्री एरे ट्री है ये, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना? तो आप जैसे बोल सकते हो स्ट्रक्ट नोड इंट वैल, जो वैल्यू जो भी होगी, और उसके बाद फिर आप एक एरे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि 3 3 है ना, इसलिए स्ट्रक्ट नोड स्टार पी
3, तो आप क्या बोलोगे? P is an array of pointer to struct node। ये सब array and pointers and so on, वो सब मैंने पढ़ा रखे हैं, आप सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ा करते थे ना हम लोग, P is an array of 3 elements of pointer to struct node type, है ना। तो अब 3 array था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 डिफाइन कर लिए, 3 पॉइंटर डिफाइन कर लिए, है ना। और वो 3 पॉइंटर के लिए आप बोल सकते थे कि पहले वाला पॉइंटर होगा लेफ्ट चाइल्ड, दूसरे वाला होगा मिडिल चाइल्ड, और तीसरे वाला होगा राइट चाइल्ड, ऐसे। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप बना सकते हो अपने आप। नहीं तो आप ये भी डिफाइन नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्ट नोड स्टार बोल दो लेफ्ट चाइल्ड, है ना। फिर बोल दो आप स्ट्रक्ट नोड स्टार मिडिल चाइल्ड, स्ट्रक्ट नोड स्टार मिडिल चाइल्ड, और फिर बोल दो स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट चाइल्ड, ऐसे बोलो भाई। ठीक है, तो मतलब वही बात है, देयर इज नो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन अब मैं बनाऊंगा अपनी टर्मिनोलॉजी, अपने हिसाब से बना रहा हूँ कि लेफ्ट मिडल और राइट चाइल्ड, ऐसे करके। ठीक है, तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, जो हम जैसे 1 रखा, 1 के नीचे मैं ऐसे रखूंगा, 3 पॉइंटर रखूंगा, लेफ्ट मिडल और राइट। तो लेफ्ट में ऐसे, यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 के लिए, और इधर हम कह रहे हैं 3 के लिए, और इधर हम कह रहे हैं 4 के लिए, और यहाँ पे फिर आगे 3 पॉइंटर्स होंगे, वो तीनों के तीनों इनके नल पड़े हुए होंगे, ऐसे आप सोच सकते हो। ये एक 3 array ट्री हम डिफाइन करेंगे, तो दिस इज 1, मतलब ये एक रूट नोड का स्ट्रक्चर है, एक वैल्यू और एक 3 पॉइंटर, ऐसे करके। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से मैं दूंगा और फिर अपने हिसाब से डिफाइन कर दूं कि हम जैसे ये क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसके बाद फिर रूट, और फिर मिडिल चाइल्ड, और फिर राइट चाइल्ड। और ये वाला क्या तरीका था, लेफ्ट चाइल्ड, फिर मिडिल चाइल्ड, और फिर रूट, और फिर राइट चाइल्ड। तो ये हो गया एक मेरी तरीके से, मैंने अपनी मर्जी से एक बनाया इन ऑर्डर के लिए। बट वही बात है, स्टैंडर्ड नहीं है ये सब चीजें स्टैंडर्ड नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आपको बस सिखा रहा हूँ किस तरीके से हम कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं और कर सकते हैं सवाल को। तो अब प्रॉपर, अब जैसे गेट में क्वेश्चन आना चाहिए, आएगा जैसे, तो प्रॉपर इस तरीके से डिफाइन करके आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया, बस ऐसे सीधा क्वेश्चन दे दिया कि कैसे करें एंड सॉन। तो फिर इसको भी सॉल्व करने का मैं आपको तरीका दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। बट पहले एक ये एग्जैक्ट वे आउट तो समझ लो ना, कि हमारे को करना कैसे चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा जी, बस अब जैसे मैं आपको अगर कोई ट्री बना के दूँ, तो हम बहुत जल्दी काम करेंगे, है ना? जैसे 1, ठीक है? तो अब यहाँ से मैं इधर खींचता हूँ, ये 2, ठीक है? इधर ये 3, ओके? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा, मेरी मर्जी भाई, है ना? अच्छा, इधर मैंने रख दिया से 4, और 4 के सपोज कर लो 3 चाइल्ड मैं बना लेता हूँ। इसका मिडिल चाइल्ड नहीं बनाता, इसका राइट चाइल्ड बना लेता हूँ 5, ठीक है? और इसका सिर्फ और सिर्फ मिडिल चाइल्ड बना लेता हूँ 6, ठीक है? और फिर इनके आगे जो भी होगा मैं देख लेता हूँ, से 7 यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पे 8 रख लेता हूँ, यहाँ पे 9 रख लेता हूँ, और इनके आगे और कुछ नहीं सोचता। ऐसे जो मेरे मन में आ रहा है, यहाँ पे भी आगे और कुछ नहीं सोचता। ठीक है, चलो बस ऐसे ही मैं रखता हूँ। और अब देखते हैं जरा इसकी ट्रेवर्सिंग करके, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मैं आपको दिखाऊंगा। इन ऑर्डर तो 2 बनेंगे। सबसे पहला वे आउट क्या होगा, रूट सॉरी लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, रूट, मिडिल चाइल्ड, और राइट चाइल्ड। तो फर्स्ट वे आउट के अकॉर्डिंग मैं इनको फटाफट से ट्रेवर्स करके दिखाऊंगा, माइंड में फिट कर लेना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्टेप होने हैं, तो 1 2 3 4 हर जगह आप लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। बट फिर भी, या चलो 1 मिनट लगेगा यार, लिख ही देता हूँ, है ना, कहीं आपको ये ना लगे। 1 2 3 4 4 स्टेप में काम होना है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। बाकी ये तो लीफ है बेटा, यहाँ पे तो फिर बहुत टाइम पास होगा, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, आप समझ पा रहे होगे, है ना। अच्छा, ये भी लीफ है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, यहाँ लिख लो, चलो 1 2 3 4 लिखना है तो। मतलब ये सिर्फ इसलिए लिखना ताकि याद रहे कि कैसे काम कर रहे हैं, है ना, नहीं तो फिर भूल जाएंगे बीच में कहाँ से क्या चल रहा था। ठीक है जी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, लेफ्ट चाइल्ड, इस पे टिक मारो भाई, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर 2, मतलब रूट को प्रिंट कराना है, मतलब लो जी मैंने 1 को प्रिंट करा दिया। मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ 1, है ना, 1 लिखता हूँ और 2 पे भी टिक मार देता हूँ। 3, 3 मतलब क्या था, मिडिल चाइल्ड। ठीक है जी, आगे इधर आ गए। इस पे आने के बाद फिर 1, 1 मतलब क्या था, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड है जी, इधर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद अभी टिक नहीं मारना, टिक तो बाद में मारेंगे, खैर ये सब आप जानते हो, पहले हमने बहुत बार कर रखा है ट्राइवर्सल। 4 पे आ गए। अच्छा जी, फिर अब 4 पे आने के बाद फिर 1 मतलब लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है जी, इधर आ गए। 7 पे 1 लेफ्ट चाइल्ड, कुछ है ही नहीं।
टिक मारो। 2 रूट, ठीक है जी, 7 को प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर 3 मतलब क्या था, मिडिल चाइल्ड है ही नहीं, टिक मारो। 4 राइट चाइल्ड है ही नहीं, टिक मारो। ऊपर चढ़ो, 1 पे टिक मार दो। ठीक है, अब 2 2 मतलब क्या था, रूट प्रिंट करानी है, मतलब लो जी 4 मैंने प्रिंट करा दिया, टिक मारो। 3 मिडिल चाइल्ड इधर आ गए। अच्छा जी, इसके बाद फिर इसमें वही बात है, 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं, आप सीधा समझ पा रहे हो 8 करके भागो, है ना, क्योंकि वही बात है, लेफ्ट चाइल्ड होगा नहीं, रूट को प्रिंट करा देंगे, मिडिल चाइल्ड राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, मारो गोली, है ना। फिर ऊपर चढ़े 3 पे टिक मार देना है ना, क्योंकि मिडिल चाइल्ड इसका हम कंप्लीट कराए हैं। अच्छा जी, फिर फोर्थ पॉइंट राइट चाइल्ड, ठीक है जी, तो फिर सीधा आके 9 को प्रिंट कराएंगे और टिक मार देंगे। ठीक है, ऊपर चढ़ेंगे हम लोग, अब 1 पे टिक, 2 का हम ये सारा पार्ट कराए हैं। अच्छा जी, फिर 2 2 पॉइंट क्या है, मतलब रूट को प्रिंट कराना, मतलब 2 प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर 3 3 मतलब क्या था, मिडिल चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। अच्छा, 2 भी हो चुका था, 3 भी हो चुका था। अब स्टेप नंबर 4 मतलब राइट चाइल्ड, आ जाओ जी इधर। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद तो रिलीफ है, ठीक है, मारो सीधा इसको और ऊपर आकर के 4 पे टिक मारो, ऊपर आ जाओ। तो इसका मिडिल वाला पार्ट कंप्लीटेड है। अब 4 मतलब इधर आ जाएंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, 3 पे सबसे पहले 1 पॉइंट क्या था, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। 2 मतलब प्रिंट कराना है 3। उसके बाद फिर 3 मतलब क्या था, मिडिल चाइल्ड पे आके खड़े हो जाएंगे हम लोग, है ना। अब इधर आ गए, अब ये तो लीफ था, इसमें कुछ है ही नहीं, प्रिंट कराओ। फिर प्रिंट हो गया, मतलब ये प्रिंट हो चुका था ना, तो थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। उसके बाद फिर राइट चाइल्ड कुछ है नहीं, ठीक है जी, टिक मारो। ठीक है, ऊपर आ जाओ, टिक मारो, खत्म कहानी। तो ये आंसर आया जी इन ऑर्डर का, अगर आप ये फॉलो करते हैं, और ये एकदम बढ़िया बात है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था ना, जो कंफ्यूजन वाली बात थी बेटा, वो ऐसे ये जो मैं कह रहा था यहाँ पे, बोल रहा था ना कि अगर 3 नोड है फिर तो ठीक है, लेफ्ट मिडिल राइट आप करते रहोगे। 2 नोड आ गए तो फिर कौन सा लेफ्ट, क्या राइट, कैसे क्या होगा, वो आप फंस सकते थे। यहाँ नहीं फंस रहे हम, क्योंकि यहाँ मैंने प्रॉपर टर्मिनोलॉजी बनाई है आपके लिए, है ना। लेफ्ट मिडल राइट ढंग से लिखा है सारा कुछ। अगर मैं ऐसे सीधा ट्री बना के दे दूं तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा शुरू हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके, है ना। तो वही बात है, क्या लेफ्ट है, क्या मिडल है, क्या राइट है, वो बहुत मतलब कंफ्यूजन हो सकता है ना, इट माइट गेट कंफ्यूजन। और अभी जब गेट का क्वेश्चन दिखाऊंगा तो भी समझ में आएगा, वहां पे भी कंफ्यूजन है ही है। ठीक है, तो वो दिक्कत है ही है वहां पे भी। तो इसलिए फिर हम यहाँ नहीं कह सकते कि क्या सीन बनेगा, कैसे बनेगा एंड सो ऑन। इसलिए प्रॉपर अगर टर्मिनोलॉजी दोगे तो बढ़िया से मैं कर पाऊंगा, तब विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी व्हाट यू कॉल इट एज, मतलब कंफ्यूजन, हम सारा काम कर जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया था इन ऑर्डर, लेफ्ट रूट मिडल राइट चाइल्ड। और अगर हम कह देते लेफ्ट मिडल रूट राइट, तो वो आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ बेटा, प्लीज वो आप अपने आप करके देख लेना, है ना। मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है और हमने इतनी प्रैक्टिस करी है कि हम ये सब अपने आप कर जाएंगे, है ना। तो बस मैं अब यहाँ पे एक शिफ्ट कर देता हूँ और होमवर्क में आपको देके भाग जाता हूँ, कि अगर आपको मिडिल चाइल्ड पहले करना है, उप्स, और रूट बाद में करना है, ठीक है ना। मिडिल चाइल्ड रूट राइट चाइल्ड, उसके हिसाब से आप कैसे आंसर करेंगे, ये आप अपने आप से सोचेंगे। ठीक है, वही नंबरिंग कर रखी है मैंने, आप नंबरिंग को ये बस फुलफिल कराना है, टिक मार्क करना है, क्लरिकल काम है बेटा, प्लीज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यू कैन डू इट योर सेल्फ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इसको आप अपने आप अटेम्प्ट कर लेना। हाँ, अब मैं आता हूँ मेन अपने सवाल पे जो गेट में आया हुआ है। समझ में आ गया ना। तो अगर मैं ऐसे दे के आऊंगा ना भाई, लेफ्ट मिडल राइट, और यहाँ पे मैं ऐसे बोलूं कि ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये मिडिल चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है, यहाँ पे भी लेबल अप कर दो, लेफ्ट मिडल राइट एंड सो ऑन, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। इसके बिना अगर मैं सवाल पूछूंगा तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कौन लेफ्ट है, कौन मिडल है, कौन राइट है, कैसे है, क्या है, नहीं पता हमारे को। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, चलो अब ये मैं ऐसी बातें बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सवाल दिखाऊंगा तो पता लगेगा आपको। ठीक है, फिलहाल ये सब समझ में आ गया बेटा, है ना। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। अब देखो सवाल, अब देखो भाई, अब आप कहते हो कि सर ये जो हमारे पास है ना, जो आपने अभी समझाया है, ये इन ऑर्डर ही पूछ रहा है, 3 आइडेंटिटी हमारे पास गिवन है ना। तो आप एक फॉलो कर लेना, रूट लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, दो पॉसिबिलिटी थी ना, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, लेफ्ट देन रूट देन मिडल चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड। मैं लेफ्ट चाइल्ड लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। एलसी रूट मिडिल चाइल्ड राइट चाइल्ड। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, अच्छा कॉपी करने की बजाय मैं लिख ही लेता हूँ यार, लेफ्ट चाइल्ड मिडिल चाइल्ड रूट और फिर राइट चाइल्ड। अब दोनों पॉसिबिलिटी से मैं इसको सवाल को करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ जरा क्या आता है। और जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है ना कि ये देखो, ये लेफ्ट हो गया सर, है ना, जो मैं अभी कह रहा हूँ कि नहीं करना है ऐसे, लेकिन फिर तुम दिमाग में जो चल रहा है, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी, तो तुम क्या बोलोगे कि ये लेफ्ट हो गया, ये मिडल हो गया और ये राइट हो गया।
है ना? तो ऐसे सर ये दिख रहा है हमारे को आँखों से, ये लेफ्ट है, सॉरी ये मिडल वाला है, ये हमारे को आँखों से दिख रहा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। बेटा इस तरीके से ना फँसते हैं हम लोग। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हारे को तो पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंसर ही नहीं आना, सब कुछ छोड़ो ना, आंसर ही नहीं आना, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो तुम कॉमन सेंस तुम्हारी कह रही थी कि ये लेफ्ट, ये मिडल, ये राइट एंड सो ऑन। करके देख लो, आंसर ही नहीं आना। ठीक है, तो इसलिए अपने हिसाब से मत चलो, है ना? अपने मतलब कॉमन सेंस से मत सोचो कि लेफ्ट, मिडल, राइट ही होगा एंड सो ऑन, कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। मेन बात बार-बार बता रहा हूँ बेटा, इन ऑर्डर के लिए इन ऑर्डर स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ट्री के लिए डिफाइंड है और कहीं डिफाइंड नहीं है। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं उसको एनएडी तक खींच गया। ठीक है, तो प्री, मैं लिख देता हूँ प्री एंड पोस्ट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप एनएरी ट्री में चला सकते हो उसको, और वो मैंने आपको बताया था स्टेप्स के हिसाब से। बट इन ऑर्डर में क्योंकि रूट बीच में घुसती है, इन ऑर्डर में क्योंकि रूट बीच में आती है, रूट मिडल में आती है, तो कैसे डालूं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये स्टैंडर्ड है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर गेट एग्जाम में प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दे के सवाल पूछना चाहिए। स्पेसिफिकेशन इन्होंने दी ही नहीं कि हम 3 चाइल्ड होंगे तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला मिडिल चाइल्ड होगा, ये वाला राइट चाइल्ड होगा, जैसे मैंने आपको अभी स्पेसिफिकेशन बना के दी थी, तो फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं था ना तुम्हारे दिमाग में। ये देखो, ये जो हम पीछे सवाल करके आए, लेफ्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड, राइट चाइल्ड, पूरा ढंग से मैंने बता रखा है। लेफ्ट वाला नहीं है, मिडिल वाला है, राइट वाला है, एंड सो ऑन, इस तरीके से है ना? यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मिडिल चाइल्ड मिसिंग है, लेफ्ट है, राइट है, एंड सो ऑन, और यहाँ पे सिर्फ मिडिल मिडिल है, बाकी सब मिसिंग है, एंड सो ऑन। तो हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से अपनी ट्रेवर्सल करके दिखाएंगे, मैंने आपको पीछे करके भी दिखा दिया था, लेकिन अभी इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी नहीं, तो मैं अपने हिसाब से चल नहीं सकता। ठीक है ना? तो फिर वही आता है, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ये और ये दो तरीके हमने सोचे हैं ना, चलाओ दोनों तरीके, देखना जरा क्या आंसर आता है, पता लगेगा तुम्हारे को। देखो सबसे पहले पी पे खड़े होंगे ना, है ना? तो 1 2 3 4 लगा दूं, थोड़ा जल्दी और बढ़िया काम हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी वही 1 2 3 4, ये तो लीफ है, इसको छोड़ दो। 1 2 3 4, और यहाँ पे ये भी लीफ है, इनको छोड़ दो, और यहाँ पे चलो लगाना तो लगा दो 1 2 3 4, यू के लिए मैंने लगाया। ठीक है, चलो शुरू, फटाफट पी पे। सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड पे आना है, टिक मत मारना, अभी इधर आ जाना। क्यू, हाँ जी, तो इसका क्यू का आप बोलते हो कि लेफ्ट चाइल्ड कोई है ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या करना है, रूट को करना है, तो लो जी क्यू, सबसे पहले क्यू होगा। ठीक है ना, रूट फर्स्ट मेथड के हिसाब से चल रहा हूँ, लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं। ठीक है जी, फिर क्यू टू था, मतलब प्रिंट कराना रूट की वैल्यू। उसके बाद फिर मिडिल चाइल्ड था, ठीक है जी, लो जी एस मैंने प्रिंट करा दिया मिडिल चाइल्ड, और उसके बाद फिर राइट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो, ऊपर चढ़ो। 1 कंप्लीटेड। अब टू, टू मतलब क्या था, रूट को प्रिंट कराना, मतलब पी प्रिंट कराना। ठीक है जी, उसके बाद आया जी 3, 3 मतलब क्या आया जी, मिडिल चाइल्ड। मिडिल चाइल्ड इसका अब आप जो कॉमन सेंस कह रही है कि है ही नहीं, ठीक है, मारो गोली, 3 भी कंप्लीटेड। 4, 4 पे आए तो हम इधर आकर के खड़े हो जाएंगे, अभी टिक नहीं मारना है, क्योंकि जब पूरा कंप्लीट होगा तभी टिक मारना है, ये सब आपको पता ही है। आर पे आ गए। अच्छा जी, फिर सबसे पहले आपने क्या चलाया, 1, 1 मतलब क्या हुआ, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड मतलब टी, ये तो सीधा लीफ ही है, तो आप सीधा कर सकते हो, 1 2 3 4 बार बार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, 2, 2 मतलब क्या हुआ जी, रूट की वैल्यू प्रिंट करानी है, लो जी मैंने आर प्रिंट करा दिया। उसके बाद आया जी मिडिल चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड मतलब यहाँ पे आ गए यू पे, है ना? अब यहाँ पे फिर वही बात है, 1 2 3 4। अच्छा, सॉरी, मैं टू स्टेप कर चुका हूँ ना, रूट की वैल्यू प्रिंट करा चुका हूँ, फिर अब मिडिल पे आए हैं तो 2 पे मैंने टिक मार दिया। अब 3 मतलब स्टेप नंबर 3 मतलब यहाँ पे आकर के खड़े हैं। हाँ जी, अब यहाँ बोलेंगे 1, 1 मतलब क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। फिर क्या करना है, रूट मतलब यू। उसके बाद फिर क्या करना है, अच्छा 2 पे टिक मार दिया, फिर 3 मतलब मिडिल चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड अब ये लीफ है तो सीधा प्रिंट करो, डब्ल्यू हो गया, क्योंकि लीफ में हम सीधा कर देते हैं ना, लेफ्ट कुछ है ही नहीं, लेफ्ट लेफ्ट राइट मिडिल कुछ है ही नहीं, इसलिए सीधा हम करके भाग जाते हैं, तो आप समझ ही पा रहे होगे। 4, 4 मतलब क्या था, राइट साइड कुछ है ही नहीं, और यू का राइट साइड कुछ है ही नहीं, टिक मारो। ठीक है जी, ऊपर चढ़ो, 3 पे टिक मार दो। अच्छा जी, उसके बाद फिर 4, 4 का मतलब क्या होगा, राइट साइड। अब इधर आ जाओ, इधर राइट साइड पे आ गए हम, इसके आर के राइट साइड पे, है ना? अब वी पे आकर खड़े तो सीधा वही है, लीफ है। ठीक है जी, खत्म कहानी। तो क्यू एस पी टी आर यू वी डब्ल्यू कोई है नहीं ऑप्शन, है ना? तो ये तो गया। अब दूसरा देखते हैं दूसरे तरीके से, इसने क्या कहा है, लेफ्ट मिडल रूट राइट। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, लेफ्ट मिडल रूट राइट। अच्छा, ये टिक अपने आप मार लेना भैया ना, मैंने टिक नहीं मारे, ये 4 कंप्लीटेड हो गया और यहाँ से 4 कंप्लीटेड हो गया, एंड ऑन, वो सब फालतू की बातें हैं ना, जो हमारा मेन कंसर्न है हम वो कर रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ भाई इधर। अच्छा, अब ये फेल हो गया ना, अब सेकंड तरीके से देखते हैं। हाँ जी, लेफ्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड, रूट और राइट चाइल्ड, तो लेफ्ट चाइल्ड के हिसाब से, क्योंकि स्पेसिफिकेशन ये थी, सबसे बड़ी मुसीबत इस सवाल की यही थी, स्पेसिफिकेशन नहीं थी इसने, अगर ढंग से दे देते तो हम कर जाते। चलो जी, कोई बात नहीं, लेफ्ट चाइल्ड। तो स्टेप नंबर 1,
इधर आ गए लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है जी, क्यू पे आ गए। अच्छा जी, अब इसने क्या कहा, फिर से वही बात आएगी, लेफ्ट चाइल्ड इसका कुछ है ही नहीं, ठीक है जी, टिक मारो। फिर मिडिल चाइल्ड इसका है जी एस, तो लो जी सबसे पहले मैं एस को प्रिंट कराऊंगा, मिडिल चाइल्ड हो गया प्रिंट। अच्छा जी, फिर मिडिल के बाद क्या करना है, रूट, थर्ड स्टेप इज द रूट, मतलब क्यू प्रिंट कराना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर फोर्थ मतलब स्टेप फोर क्या था, राइट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो, ऊपर चढ़ो, लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीटेड, ठीक है। अब क्या कहा आपने, मिडिल चाइल्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या कहा था, रूट, रूट मतलब टिक मार दो ना, मिडिल चाइल्ड कुछ है ही नहीं, थ्री रूट को प्रिंट कराना है, मतलब लो जी मैंने पी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। ओके जी, अब ये थ्री भी हो गया, अब फोर है, फोर मतलब क्या हो गया, राइट चाइल्ड, ठीक है। जब इधर आकर के ये सारा हमने काम करना है। अब यहाँ पे आकर के खड़े हो गए, सबसे पहले आर पे, स्टेप नंबर वन क्या है जी, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड इधर आकर के खड़े हो गए, टी, सीधा प्रिंट कराओ टी, हो गया जी। उसके बाद फिर टू, टू मतलब क्या है, मिडिल चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड इधर आकर के खड़े हो गए, यू पे फिर वन चलाना है, वन मतलब क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, मिडिल चाइल्ड, ये मिडिल चाइल्ड है ना डब्लू, तो डब्लू प्रिंट करो। उसके बाद फिर आपको क्या कराना है, मिडिल चाइल्ड के बाद रूट प्रिंट कराना है, मतलब यू प्रिंट कराएंगे। अच्छा जी, तो लो जी वन टू, और ये मिड लेफ्ट चाइल्ड हो चुका है, कुछ था ही नहीं, और मिडिल चाइल्ड डब्लू प्रिंट हो चुका है, रूट यू हम प्रिंट करा चुके हैं, और फिर फोर कुछ है ही नहीं, राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं, टिक मारो, ऊपर चढ़ो, टू पे टिक मार दो, स्टेप नंबर टू कंप्लीटेड। अब स्टेप नंबर थ्री मतलब क्या है, रूट प्रिंट कराना है, तो लो जी मैंने आर प्रिंट करा दी। उसके बाद फिर स्टेप नंबर फोर क्या है, राइट चाइल्ड प्रिंट करना है, राइट चाइल्ड में सिर्फ एक ही है, तो इसको सीधा प्रिंट कराओ, काम करता। अब चेक करना जरा, एस क्यू पी टी डब्ल्यू यू आर वी, एस क्यू पी टी आर डब्ल्यू यू वी है, यहाँ पे एस क्यू पी टी नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, लो जी ये भी कटा। आया मजा अब आई थिंक क्लैरिटी आई होगी कि अपने हिसाब से बेटा कुछ नहीं मानना होता, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था कि फॉर्मेट देते हैं ना प्रॉपर, कि लेफ्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड, राइट चाइल्ड, एंड ऑन, इस तरीके से बोलते ढंग से, तब मैं तरीके से सवाल करता, और फिर वही बात है हम कर जाते। तो अब क्या ये सवाल गलत है, नहीं बेटा, ऑफ कोर्स गेट में आए हुए सवाल तो गलत नहीं है, तो हम इसको फिर तो मतलब तरीके से नहीं बनाया इन्होंने सवाल, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो अब इसको क्या करना है बेटा, फिर वही बात है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं है। बहुत बढ़िया इलाज बताऊंगा बेटा, ध्यान से देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा अब आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले ना, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस पे नजरें गड़ा के रखो, उसके हिसाब से आंसर करा करो, है ना। सबसे पहले देखो बेटा, एस क्यू हर जगह ही एस क्यू पी, तो ये तो है ही है हर जगह, ठीक है। तो मतलब एस सबसे पहले आया है, उसके बाद क्यू आया है, तो मतलब मिडिल वाला पहले कर रहे हैं और उसके बाद रूट कर रहे हैं। फिर वो बात है, फिर आप ऐसे टर्मिनोलॉजी बनाने की कोशिश करोगे, फिर तो फंस जाओगे, है ना। बट ठीक है, तो बस ऐसे समझ लो आपकी, जब ये ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो एस और क्यू, तो ऐसे यहाँ पे भी डब्ल्यू और यू होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी आएगा डब्ल्यू यू मेरे को मतलब नहीं है। आपने बस यहाँ पे ऐसे देख लिया, हर एक ऑप्शन में एस क्यू आया है, तो जब स्ट्रेट वाली लाइन होगी तो डब्ल्यू यू ऐसे करना है। बात समझ आ रही है, बस इस हिसाब से देखो, तो एस क्यू सबसे पहले है ही है, तो हर जगह एस क्यू है, तो डब्ल्यू यू देखना, डब्ल्यू के पीछे यू होना चाहिए, बस इतनी बात करो। एस के पीछे क्यू है ना, डब्ल्यू के पीछे यू होना चाहिए, वो ऑप्शन चेक करना, बाकी को छोड़ देना। डब्ल्यू के पीछे यू इसमें है, डब्ल्यू के पीछे यू इसमें है, बाकी इसमें यू पहले है और इसमें भी यू पहले है, ये दोनों ऑप्शन काटा। बिल्कुल कॉमन सेंस, बिल्कुल, और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शंस को देख के भी आपको पकड़ में आना चाहिए। ये सब सोच कैसे डेवलप होती है, कम्बिनेटोरिक्स, लॉजिक कम्बिनेटोरिक्स, बार बार बोलता हूँ, दो चीजें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वहीं से आपका एप्टीट्यूड, ये सब वहीं से सारा निकल के आता है, दो ही चीजें हैं, ढंग से कर लो, बस बार बार बोलता रहता हूँ मैं, वहीं से मैंने अपने अप्रोच बनाई है। हाँ, तो क्या किया मैंने, एस के क्यू और फिर यहाँ से डब्ल्यू से यू, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से हमारे पास ए और सी दो ऑप्शन बचते हैं। तो अब ये देखो, जैसे सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एस क्यू पी, ठीक है, एस क्यू पी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, टी डब्ल्यू यू वी आर, टी डब्ल्यू यू वी आर, आर बिल्कुल लास्ट में, रूट लास्ट में कैसे आ जाएगी भाई, इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में तो कहीं से भी ये चीज नहीं आ सकती कि रूट लास्ट में आ जाए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनना, ये ऑप्शन इज करेक्ट, काम खत्म। इस तरीके से देखना, और अभी अभी चला कैसे रहा है, इसकी भी मैं थोड़ी सी जो मेरे को जहां तक एक्सप्लेनेशन लग रही है, वो मैं आपको दे देता हूँ, कि हाँ भाई ये ए ऑप्शन को इसने कैसे बोला है। देखो भाई, सबसे पहले एस क्यू लेफ्ट वाला पार्ट हो गया ना, फिर पी, और फिर टी, फिर आर, है ना, और फिर डब्ल्यू यू और वी। तो आप ना यहाँ पे देखो बेटा, ये पूरा वो हो गया, यू कैन से एक थ्री एरे ट्री है। तो इसने ये चीज तो कंफर्म कर दी हमारे को, कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चला रहा हूँ, कि कैसे चला इसने, टी आर डब्ल्यू यू वी, टी आर डब्ल्यू यू वी, तो टी आर
आप बस ऐसे समझ लो, अभी 2 मिनट के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू को मारो गोली, सिर्फ ऐसे समझ लो कि इसने कैसे चलाया है। ऐसे अगर सिर्फ ये होता TUV, तो इसलिए देख लो बेटा कैसे चलाया। आर, सबसे पहले आर करा है, रूट करा है, उसके बाद फिर डब्ल्यू करा, सॉरी सबसे पहले सॉरी टी करा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, सबसे पहले इसने टी करा है, वो तो ऑफ कोर्स लेफ्ट करना ही था, तो टी सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड किया है। उस क्योंकि अभी यहाँ बोलूंगा ना आराम से, क्योंकि तीन है तो आप बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लेफ्ट मिडल राइट क्या है, तो पता लग रहा है लेफ्ट है, ये मिडल है, ये राइट है। तो टी इज द लेफ्ट चाइल्ड, यू इज द मिडिल चाइल्ड, वी इज द राइट चाइल्ड। तो सबसे पहले इसने टी को करा है। अच्छा जी, टी के बाद फिर इसने क्या किया है, आर को किया है, मतलब रूट को करा है। रूट के बाद फिर ये कहाँ पे आया है, ये डब्ल्यू वाला, मतलब मिडिल पार्ट पे आया। तो डब्ल्यू को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, सिर्फ इतना ही मैंने किया था ना, तो मतलब यू आया है, और उसके बाद जाकर के वी आया है। तो मतलब इसने बेसिकली क्या फॉलो करी है, लेफ्ट रूट मिडल राइट, ये लेफ्ट रूट मिडल राइट, फर्स्ट फर्स्ट वाला इसने कोशिश करी है काम करने की। लेकिन अब मजे की बात क्या है कि फर्स्ट वाले से तो हमारा बिल्कुल ही गड़बड़ आ रहा था, कि ऐसे आ रहा था। वो इसलिए गड़बड़ आ रहा था क्योंकि मैंने अपने हिसाब से मान लिया था कि एस जो है वो मिडिल चाइल्ड है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक ही चाइल्ड है नोड का, तो आप उसको लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड मान करके चलो, मतलब लेफ्ट चाइल्ड मान करके चलो, तब हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एस है, दैट इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ क्यू। तो इसलिए मैं कह रहा था बेटा अपने हिसाब से मत चलो कि बीच में है तो मतलब मिडिल होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, एंड सो। जब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तुम अपने हिसाब से इसको मिडिल चाइल्ड कैसे बोल दोगे कि एस जो है वो क्यू का मिडिल चाइल्ड है? अपने हिसाब से तुम कैसे कह दोगे? अगर मेरी टर्मिनोलॉजी जैसे इस तरीके का सवाल आता, तब मैं कह देता कि हाँ जी ठीक है जी। तो अब जैसे मैं अपने हिसाब से जैसे ये बना के रखूंगा, लेफ्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड, राइट चाइल्ड, और मिडिल चाइल्ड में मैंने ऐसे 2 बना दिया, तो तुम मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया तुम्हारे को कि लेफ्ट चाइल्ड है, मिडिल चाइल्ड, राइट चाइल्ड, और 1 का बीच में 2 जो है वो मिडिल चाइल्ड है। यहाँ पे ऐसा इन्होंने कुछ कह ही नहीं रखा कि क्या लेफ्ट, क्या राइट, क्या मिडिल, एंड ऑन। तो ये वही चीज है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये जो 3 नोड्स हैं, तो आप बोल दोगे कि लेफ्ट, मिडिल और ये राइट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन जब 2 आएंगी तो फिर क्या लेफ्ट, क्या हो सकता था कि लेफ्ट और मिडिल हो सकता था कि लेफ्ट और राइट हो सकता था मिडिल राइट हो, क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, सारी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पसंद मैंने ना, या तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस दो, नहीं दी है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इतना तो हमारे को लगभग समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट एकदम ठीक है ना, कि लेफ्ट रूट मिडल राइट इन्होंने ये फॉलो करा है। ये तो हमारे को यहीं से एक्सप्लेनेशन से, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, ये इन्होंने चलाया है। लेकिन अब लेफ्ट राइट मिडल की कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि 3 नोड्स में तो मैं बता दूंगा, बाकी 2 नोड्स होंगी तो कैसे चलेगा, एक नोड होगी तो कैसे चलेगा, नहीं पता हमारे को। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये भी समझ लो कि जब हमारे को इतना पता लगा कि लेफ्ट रूट मिडल राइट ऐसे हमने चलाया है, तो ये पूरा लेफ्ट वाला पार्ट आएगा, मतलब एस क्यू या क्यू एस जो भी आ सकता है वो आएगा। ऐसे समझो, एस क्यू आएगा या क्यू एस आएगा, जो भी आएगा। उसके बाद कन्फर्म है पी आएगा, है ना। उसके बाद फिर अब अब देखो, क्योंकि हमने मिडल और राइट क्या रखा था ना, तो अब आर को पी का आप मिडल भी मान सकते थे और राइट साइड भी मान सकते थे, दोनों ही हाल में यही बाद में आना था। इसीलिए फिर पी के बाद ही हमने ये पूरा पार्ट कवर अप किया है। तो इसलिए देख लो बेटा, पी ही ऐसे आया हुआ है। बात पकड़ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि अब यहाँ पे भी तो आप बोल सकते हैं ना कि सर 2 चाइल्ड हैं, तो कौन सा हुआ, लेफ्ट राइट हुआ या लेफ्ट मिडल हुआ या मिडल राइट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं पता लग रहा। तो फिर मैंने अब आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दी है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाला हमने फॉलो किया है, और ये कैसे पता लगा था, RTUV से पता लगा था। पहले आर आया है, सॉरी पहले टी आया है, फिर हमारे पास क्या आया बेटा, आर आया है, फिर यू आया है, और फिर वी आया है। तो मतलब हमने ये फॉलो किया लेफ्ट रूट मिडल राइट, ये टर्मिनोलॉजी हमने फॉलो करी है, लेफ्ट रूट मिडल राइट। तो अब ये पूरा लेफ्ट पार्ट था, पी का लेफ्ट, तो हमने इसी को पहले कवर अप किया, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा क्यूएस, क्यूएस हो या एसक्यू हो, तो लेफ्ट पार्ट। फिर अब हमारे पास रूट आनी थी, तो ये हमने पी रूट लिख दिया। अब ये वाला पार्ट जो है, ये राइट है या मिडल है, वो हमारे को मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्योंकि पहले मिडल आना है, पहले मिडल आना है और फिर राइट आना है, मिडल आना है फिर राइट आना है, ये है हमारे पास। तो ठीक है जी, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो भी होगा ये हो जाएगा, है ना, हमारे को कोई फर्क नहीं है। तो रूट के बाद आना था, बस हमारे को इतना पता था। ठीक है ना। तो हमारा लेफ्ट पार्ट हो चुका है, कंफर्म है ना बेटा, मतलब बात समझ रहे हो? तो ये लेफ्ट पार्ट है, ये मेरे को पता है, ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा ही होगा, पी पी के लिए क्यू लेफ्ट मोस्ट है। और अगर यहाँ पे ये भी आप सोच सकते थे कि सर अगर ये मिडिल वाला पार्ट होता तो, अगर ये, क्योंकि 2 चाइल्ड है ना, एक बात ये ध्यान से समझो भाई, अगर 2 ही चाइल्ड हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी? 2 चाइल्ड है अगर, तो लेफ्ट मोस्ट या चलो लेफ्ट चाइल्ड और मिडिल चाइल्ड, मैं ढंग से ऐसे लिखता हूँ, लेफ्ट मोस्ट को हमारा बोले लेफ्ट चाइल्ड या मिडिल चाइल्ड। और क्या पॉसिबिलिटी है, मिडिल चाइल्ड, राइट चाइल्ड,
और क्या पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो अगर आप ये वाली पॉसिबिलिटी मान कर चलते हो कि मिडिल और राइट है, तो मतलब ये पी के ये वाला मिडिल चाइल्ड है, ये क्यूएस मिडिल है, और मतलब मिडिल वाला सब ट्री, और ये राइट वाला सब ट्री, ऐसे है। तो बेटा फिर ये वाली टर्मिनोलॉजी तुम्हारी फेल हो जाएगी, है ना, क्योंकि फिर सबसे पहले रूट आनी चाहिए थी, सबसे पहले पी आना चाहिए था, बट ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो इसलिए फिर मेरी मजबूरी हो जाएगी कि जो क्यूएस या एसक्यू जो भी आप मानते हो, मतलब ये लेफ्ट सब ट्री मानना पड़ेगा, और फिर ये रूट मानना पड़ेगा। और फिर अब ये वाला जो है, इसमें हमारे को कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे इसको मिडल सब वाला सब ट्री मान लो या राइट वाला सब ट्री मान लो। मतलब मैं सब ट्री वाली टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ पा रहे हो पूरा राइट में आएगा या मिडल में आएगा, जो भी है ये वाला पार्ट पूरा, है ना। मतलब आप थोड़ा, अगर आप सब ट्री वाली टर्मिनोलॉजी नहीं बोलना चाहते तो आप ऐसे बोल दो बस आर। आर क्या है भाई, आर पी का राइट चाइल्ड भी मान सकते हो और मिडिल चाइल्ड भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। आर कैन बी इधर मिडिल चाइल्ड ऑफ पी और राइट चाइल्ड ऑफ पी, आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि हमने ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज करी है। और बार बार बोलो ये टर्मिनोलॉजी कैसे निकाली हमने, इस ये जो प्रॉपर ट्री था 3 वाला, उससे हमारे को पता लगा। ठीक है जी, चलो। अच्छा जी, तो अब खैर ठीक है, हमारे को इस चीज को तो हम एस क्यू या क्यू एस था तो हमने एस क्यू वाला फॉलो किया, तो ठीक है जी, एस क्यू आ गया और पी आ गया। ठीक है, इतना काम हम कर चुके हैं। तो मतलब आपने अगर एक ही चाइल्ड है तो हमने इसको मिडल नहीं माना, प्लीज ध्यान रखना। अब क्योंकि रूट मिडल राइट था, तो अब ये जो एस था, आपने इसको लेफ्ट चाइल्ड ही कंसिडर किया है। जो दिख रहा है मिडल, लेकिन वो है नहीं, वो लेफ्ट चाइल्ड की तरह कंसिडर किया गया है, तभी एस पहला है और बाद में क्यू आया है। अब आप यहाँ पे भी बोलोगे कि ये आपको दिख रहा है कि मिडल है, डब्ल्यू जो है वो मिडल है यू का, लेकिन वो मिडल चाइल्ड नहीं है, वो लेफ्ट चाइल्ड की तरह कंसिडर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे भी उसको लेफ्ट चाइल्ड की तरह माना है। अब टेंशन खत्म है हमारी, अब खत्म है टेंशन, अब हम आराम से करेंगे। हाँ जी, तो पी हो गया। अच्छा जी, तो हमने क्या फॉलो किया है, एस क्यू, एस क्यू पी। तो अब बस हम इतना समझ पा रहे हैं कि एस इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड हेयर डब्ल्यू इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ यू, बस। अब ये फॉर्मेट चला दो, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, जो तुम्हारे दिमाग में एक बैठी हुई है ना बात कि ये बीच में दिख रहा है तो सर ये तो मिडल ही है, ये लेफ्ट ही है, ये राइट ही है, ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस देख करके मेरे को अंदाजा लगा, ऑप्शन देख करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से कहानी चल रही है। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या आया बेटा, एस क्यू आया, है ना। यहाँ हमने, क्योंकि ये आप देखो ना, लेफ्ट चाइल्ड, रूट, मिडिल चाइल्ड और राइट चाइल्ड, हम ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले वन पे आने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, तो इधर आ गए, इधर आ गए। और यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये इसका लेफ्ट चाइल्ड था ना, तो ये एस, फिर क्यू और फिर पी। उसके बाद फिर हम इधर आ जाएंगे, एस क्यू पी हो गया, उसके बाद फिर हम इस वाले पार्ट पे आएंगे, और आर पे आने के बाद फिर सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड चलाएंगे टी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या चलाएंगे, रूट, है ना, ये रूट होगी। फिर मिडिल चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड में ये आ गया, अब ये तो मिडिल है ही है, यू तो आपको दिख रहा है, टी लेफ्ट है, वी राइट है और यू मिडिल है। अब मिडिल में डब्ल्यू को हमने लेफ्ट चाइल्ड माना हुआ है, ये मैंने अभी आपको समझाया था, है ना। तो फिर आर हो गया, उसके बाद फिर अब मिडिल वाले जब इस पे आएंगे, तो ये डब्ल्यू इज द लेफ्ट चाइल्ड, तो इसलिए हमने सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड ही चलाना है, तो डब्ल्यू चलेगा, फिर यू चलेगा, उसके बाद फिर हमारे पास फाइनली वी चलेगा। ये हमारा ए ऑप्शन है, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। ठीक है ना। हाँ, तो बस मतलब जो हमारी कंफ्यूजन थी, अब आई थिंक आपकी अच्छे से दूर होगी होगी। इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको कोई मिलेगी नहीं बेटा, ये जो 2014 का क्वेश्चन था, इसकी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लोग बोल रहे हैं, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी एंड ऑन, वो मैंने आपको समझाई है। क्योंकि ये हर हर आदमी जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो बार बार यही चीज बोलते चले जा रहे हैं, लेफ्ट मिडल राइट, है ना। तो ये जो डब्ल्यू है वो मिडिल चाइल्ड है, जो एस है वो मिडिल चाइल्ड है क्यू का। क्यों भाई, कहाँ से मान लूं मैं, लिखा है इन्होंने, मेरे को सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी बात करो। क्या इस क्वेश्चन में कहीं आपको बोला गया है मिडिल, लेफ्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड, राइट चाइल्ड, कोई टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है, नहीं करी गई ना, तो तुम अपने हिसाब से नहीं मान सकते, बस। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आप ये गेट का सवाल आपसे समझ, आप सॉल्व कर पा रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो बेटा नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं कल भी आज मतलब कल भी ढंग से लेक्चर नहीं ले पाया था मैं, है ना, जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा था, और लगभग मैं ज्यादा नहीं बोलता तो 3 से 4 दिन हो चुके हैं मेरे को इस सवाल को सोचते हुए कि कैसे क्या एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बना करके आपको दूं। तो मैंने काफी टाइम लगाया है, अच्छे से प्रॉपर सोच समझ के लेक्चर लिया है, तो आई होप क्लैरिटी आई होगी आपको। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके का कंटेंट बनाने में, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा प्लीज सबके साथ शेयर करना। बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।